नोटिसेज आ रहे हैं, डेटा सर्कुलेट होता है, यूट्यूब में सब बताते हैं, एंड हम उसी के हिसाब से लोग कॉलेजेस भर देते हैं। तो क्या बच्चों के लिए एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आपकी कोई रैंक है, अगर उसको कोई अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा तो आपको बेस्ट कॉलेजेस भी मिल सकता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स एज अ पेरेंट की बाकी पेरेंट्स को भी पता लगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा का? सर, जब भी कोई बच्चा चाहे नीट का पेपर दे, चाहे यूपीएससी का पेपर दे, चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे, कि मेरे को यहाँ से कोचिंग लेनी है, यहाँ से इसकी इंटरव्यू की तैयारी करानी है, यहाँ से वाइवा, जो भी है। आजकल जो ट्रेंड है सोशल मीडिया का, यूट्यूब, करेक्ट सर, ठीक है, यूट्यूब पे जो भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डायलेमा है, जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए और उसके आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और विदाउट नोइंग कि वो करेक्टर, वो सामने जो है वो कौन है, वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो पार्ट टाइम जस्ट यूट्यूबर है, आप कुछ भी नहीं जानते और उसको रिलाई करते हैं, उस बेसिस पे आप अपने बच्चे के कैरियर से प्ले करते हैं। हाय तीर्था, माय नेम इज़ प्रगति। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था एंड आई रिमेंबर यू वेरी प्रॉम्प्टली बिगिनिंग फ्रॉम द काउंसलिंग सीजन, जब हमने 25 का स्टार्ट किया था। सो यू नो, हर एक चीज़ मैंने भी वो एब्जॉर्व की है, ऑब्जर्व भी किया है, बट एब्जॉर्व भी किया है, जो भी इमोशंस थे। आई रिमेंबर जब पापा ने सर से कनेक्ट किया था आपके लिए, तो वो बहुत टेंस थे एंड वो जायज़ भी था क्योंकि आपने ड्रॉप ईयर लिया था। एंड एज अ फादर ही रियली वॉन्ट्स कि मेरे बच्चे ने जो इतनी मेहनत की, एक अच्छा रैंक लाया है, उस रैंक में उसे एक अच्छा कॉलेज मिले, राइट? सो बिफोर आई हैव अ क्वेश्चन कि ये कैसा लगा, ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा सिचुएशन हुई होगी। आई नीड टू नो बिकॉज यू हैव बीन अ ड्रॉपर। सो एक ड्रॉपर का माइंड सेट क्या होता है बेटा? क्योंकि हर कोई से प्रेशराइज करता है कि यार तुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता कॉलेज, क्यों तूने ड्रॉप करा? व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर थिंग विच मेड यू अंडरस्टैंड कि नहीं यार मैं ड्रॉप लूंगी और अच्छा करके दिखाऊंगी? तो लाइक मेरे जो पहले अटेम्प्ट में 600 प्लस मार्क्स आए थे, एंड लाइक 2024 को छोड़ के बाकी एवरी ईयर अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो दैट इज लाइक फॉर श्योर कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही, करेक्ट, एक्सेप्ट फॉर 2024। सो आई वाज वेरी डिसहार्टन्ड शुरू में, तो क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मतलब मेरे प्रैक्टिस पेपर्स में आते थे 575 80, तो उस टाइम मैंने कैलकुलेटेड में मार्क्स, आई वाज सो हैप्पी कि भाई मेरे तो 600 से ऊपर नंबर आ गए हैं, पहली बार आए हैं मेरे 600 से ऊपर नंबर, वो भी नीट में, तो लाइक मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट फिर थिंग्स प्लान्ड आउट द वे दे डिड। तो उसके बाद मतलब बहुत मैं बोल सकती हूँ कि आई वॉज वेरी डिसहार्टन्ड। बट उसके बाद फिर ये सोचा कि मतलब पहला अटेम्प्ट था, उसमें ही आई डिड लाइक वेरी वेल, तो लाइक अगर मैं 1 साल और दूंगी, अगर मैं सारी चीज़ों को वापस से अच्छे तरीके से ब्रश अप करूंगी, जो जो कमियां रह गई थी, जो 600 आए थे वो 700 क्यों नहीं आए, तो अगर मैं वापस से चीज़ें देखूंगी एक बारी तो आई कैन डू बेटर। ठीक है, अगर मैं और ज़्यादा इन डेप्थ जाऊंगी चीज़ों में और ज़्यादा समझूंगी तो आई अंडरस्टैंड थिंग्स एंड आई गेट इट डन इन अ बेटर वे। एंड जो मैं सोच रही थी कि हाँ डीम्ड ले लूँगी या सेमी प्राइवेट ये सब कर लूँगी, बट अगले साल फिर मैंने दिया एंड लाइक अगेंस्ट ऑल ऑड्स इतना मुश्किल पेपर आया एंड लाइक बहुत रोई मैं आकर। पेपर के बाद मेरे 20 क्वेश्चन छूट गए थे फिजिक्स के, एंड उसके बाद भी मतलब आई रिमेंबर दैट माई पेरेंट्स वर स्टिल लाइक, उनको तो ये नहीं वो तो यही बोल रहे थे कि वापस से डीम्ड वगैरह के यही सब करना पड़ेगा। बट मेरे को पता था कि मैंने 1 साल तैयारी करी है एंड लाइक एट द वेरी डे लाइक मैं रो रही थी, मैं आई वॉज वेरी डिसहार्टन्ड, बट मैंने अपने पेरेंट्स को उसी दिन बोल दिया था कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में होगा ही इस बार, बिकॉज मेरे को पता था कि मैंने मेहनत करी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे लाइक पेपर मुश्किल आया तो सबके लिए आया मुश्किल, तो रैंक नीचे जो जाएगी वो सबके लिए आएगी। बट फिर मैंने कैलकुलेट करे, उस टाइम पे मेरे 520 बन रहे थे मार्क्स, बट फिर जब आंसर की आई तो आई वॉज गेटिंग 540 539 टू बी प्रिसाइज, एंड 520 वाले को नहीं मिल रहा था, 525 तक ही गई थी कट ऑफ। तो वो एक था कि हाँ चलो अब मतलब 539 हो गए, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। बट फिर रैंक आई 17 के, तो लाइक वो भी SCC ही रैंक है ना कि मतलब नॉर्थ में मिले तो मिले, एंड वो भी मिलेगा तो नया ही मिलेगा कॉलेज, राइट, सी टाइप, सी कैटेगरी टाइप में, यस, और वो लाइक Tier 3 सिटी में ही मिलता। बट फिर मतलब मेरे पापा आए थे तो उनका पहला क्वेश्चन ही
राकेश सर से ये था कि सर इसको नॉर्थ में तो मिल जाएगा ना, तो उन्होंने बोला था हाँ मिल जाएगा आराम से। बट फिर राकेश सर हैड डिफरेंट प्लान्स, उनको ये था कि हमें 4th राउंड तक लेकर जाएंगे, या टियर 3 क्यों, टियर 2 टियर 1 के लिए हम करेंगे फिर अच्छे से, एंड दैट्स व्हाट ही डिड एग्जैक्टली। एंड लाइक जस्ट वी नीड टू जस्ट हैव फेथ इन। लेट्स ब्रिंग मी टू अ क्वेश्चन। देखो बेटा, डैड रीढ़ की हड्डी होती है, यू नो, ही हैज़ दैट सपोर्टिंग सिस्टम ऑलवेज कि मैं एक प्रोटेक्टिव केवियार्ड बना के रखूँ। ममा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड मैम से हमने बात भी कम किया, सो आई वुड लाइक टू नो हर व्यूज़ कि मैम देखिए एज अ पेरेंट आप क्योंकि घर पे थे, आप दोनों ही चीज़ों को यू नो मैनेज कर रहे थे कि तीर्था का अलग लेवल का स्ट्रेस है, बच्चे का जो रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ, सर का एक अपना अलग लेवल का स्ट्रेस था। हाउ यू वर एबल टू मैनेज दोस यू नो टू थिंग्स, एक दो बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटीज़ को आपने कैसे डील किया? आपने वो घर में क्या इन्वायरमेंट था और आपने उससे क्या सीखा हुआ? Exactly whatever the question is, it is exactly what was happening, what was going on Yes. during those time na. So that's why I had faith that तीर्था ने अच्छा मेहनत करा है and the God will give the result, and secondly I had faith in the Rakesh Jain sir words, but that's how मतलब these words were support for me, and I was able to manage in between these two people because जी, the environment was really Very tense, very tense. हाँ, तो नहीं मैंने कहा नहीं, हमें रुकना है और हमें फेथ करना है, और सर ने बोला है तो वही होगा, बिल्कुल। मतलब दैट्स व्हाट माय कॉन्शियस। मैम आज आपको कैसा फील होता है, लाइक आफ्टर ऑल दैट हसल एंड बसल, आज कैसा आपको फील होता है व्हेन यू सी तीर्था इन अ वेरी गुड रेपुटेटिव कॉलेज? तो आपको क्या लगता है कि यू नो एक जो होता है कि हर बच्चे मम्मी पापा का ड्रीम होता है मेरा बच्चा एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, हैज दैट बीन फुलफिल्ड? डेफिनेटली an excellent feeling, and it is because of the honest hard work of 3 of us, जी, जी। and after that the role of the NEET navigator. These 4 things I think. थैंक यू। मैं सर से भी एक चीज़ जानना चाहूँगी। जब तीर्था ने मुझे बताया कि वो सर से मिला एंड सर ने आपने सर से यही क्वेश्चन पूछा था कि सर तीर्था को नॉर्थ में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर कितना इम्पॉर्टेंट होता है डेटा को एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज करना? क्योंकि देखिए आपने बहुत अच्छे से भी बताया हमें एक पार्ट में कि नोटिसेस आ रहे हैं, डेटा सर्कुलेट होता है, यूट्यूब में सब बताते हैं, एंड हम उसी के हिसाब से लोग कॉलेजेस भर देते हैं। तो क्या बच्चों के लिए एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आपकी कोई रैंक है, अगर उसको कोई अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा तो आपको बेस्ट कॉलेजेस भी मिल सकता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स एज अ पेरेंट की बाकी पेरेंट्स को भी पता लगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा का? सर एग्जैक्टली बच्चे की मेहनत एक तरफ है, और बच्चे के बाद पेरेंट्स का जो रोल होता है वो एडमिशन के टाइम पे, जो काउंसलिंग के टाइम पे, तो एडमिशन के टाइम पे जो डेटा, जो रिसोर्सेज, जो पीआर पेरेंट्स का होता है वो उनके टच में रहता है। जब भी कोई बच्चा चाहे नीट का पेपर दे, चाहे यूपीएससी का पेपर दे, चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे, तो उनका पीआर डेवलप हो चुका होता है, तो वो उनके टच में रहता है कि मेरे को यहाँ से कोचिंग लेनी है, यहाँ से इसकी इंटरव्यू की तैयारी करानी है, यहाँ से वाइवा जो भी है। तो ऐसे ही नीट यूजी के अंदर भी एक पीआर डेवलप हो जाता है। तो आपका पीआर जो आपको पाथ दिखाता है कि मैंने बच्चे का एडमिशन ऐसे कराया था वैसे, तो वो उस पर देखते हैं। और मोस्टली आजकल जो ट्रेंड है सोशल मीडिया का, यूट्यूब, करेक्ट सर, ठीक है, यूट्यूब पे जो भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डायलेमा है, जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप गूगल पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, और उसके आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और विदाउट नोइंग कि वो करेक्टर, वो सामने जो है वो कौन है, वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो पार्ट टाइम जस्ट यूट्यूबर है, आप कुछ भी नहीं जानते और उसको रिलाई करते हैं, उस बेसिस पे आप अपने बच्चे के कैरियर से प्ले करते हैं, ठीक है ना। जैसे वो डेटा दे रहा है, वो डेटा आप आगे फेच कर रहे हैं, और डाटा फेच करते ही आपको पता है सेकंड के बाद, थर्ड राउंड के बाद किसी ने नहीं सुननी, डाटा लॉक हो रहा है, जो सीट आई नहीं आई वो आपके मुकद्दर है। तो मैं यही बोलता हूँ, काउंसलर इज़ नॉट ए वर्ड, ठीक है। आप काउंसलर आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे पे मिल जाएंगे, आप दिल्ली एनसीआर में सर्च करेंगे, बहुत मिलेंगे आपको। बट मैं फिर आपको एम्फेसाइज करूंगा, बच्चे ने मेहनत की है, बच्चे की मेहनत सिर्फ इस वजह से बेकार नहीं जानी चाहिए कि आपकी छोटी सी गलती कि आपने अच्छा काउंसलर नहीं किया। काउंसलर वो होता है जो आपको फैमिली समझे, पहली बात, आपके बच्चे को अपनी फीलिंग्स दे कि बेटे आपने मेहनत करी, अब मेरी मेहनत की बारी है,
जी वो सर। हमने सिर्फ वो जिया है, हमने राकेश जैन सर के साथ जिया है वो चीज़ें, तो उसका पे ऑफ भी है। ठीक है, ये रिजल्ट आपके सामने है। तो एज ए पेरेंट मैं सबको यही एडवाइस करूँगा, मैं ये नहीं कहता है कि मेरी बातों पे ही आप पूरा फेथ करिए, ठीक है, आप एक्सपीरियंस भी करिए। फॉर सेइंग ओनली वन थिंग कि सर मेरी टेंशन सिर्फ यही है कि बच्चा लास्ट राउंड में हम कहीं मिस ना कर गए हो सर, कोई कॉलेज मिस ना कर जाए सर। वो जो इतनी टेंशन होता है, इतना स्ट्रेस होता है, उसको आप कैसे मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं जब लोग बोलते हैं कि यार इतना इजी है मैनेज करना, क्यों ही हम कोई काउंसलिंग करवाए ना। तो वो चीज़ वो समझते क्यों नहीं है पेरेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये टेंस सिचुएशन। आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं पहले उठाता हूँ कि आप कहते हैं कि हाँ भी काउंसलर को भी 2 साल का मेरा रिच एक्सपीरियंस हो गया है। मैं भी अभी एक यूट्यूब चैनल खोलता हूँ और उस पर अपना ये प्रोफेशन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उनसे बेटर तो मैं कर लूँगा। करेक्ट सर। ठीक है, तो जितनी नॉलेज मेरे को राकेश जैन सर ने दी है, मेरी उतनी नॉलेज उन सब पे भारी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, एंड आपके ठीक है? पास तो बच्चा भी ठीक है? आपकी ऑलरेडी है। हाँ, दूसरी बात आपने बोला कि मैं स्ट्रेस में था, ये सब चीज़ें स्ट्रेस में एज ए पेरेंट रहा, क्योंकि हमने लाइफ जी है, हमारे बच्चे ने लाइफ जी है, थ्रू आउट लाइफ उसने लेबर करी है, ठीक है, और नीट के लिए तो मतलब पूरी जान झोंक दी थी सबने, चाहे उसकी मदर ने हो, सब हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं थी पिछले कई सालों से, कहीं जाना जाना सब बंद था, बट ये था कि यहाँ भी उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और पेपर टफ आया तो बच्चा का बस ये था कि तो नीट मनोबल पहले आया होता तो इसको ये ज्वाइन कराते तो शायद इसकी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती, क्योंकि यहाँ तो एक मार्क्स का प्ले है, एक मार्क्स पे 1000 की रैंक्स होती है सर। होती है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा, और जो डर तो था ही था, कन्फ्यूज़न भी था कि ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि अभी पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास और डायग्नोसिस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, बट वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बट जब वो डॉक्टर कहता है कि आपके मैंने डायग्नोसिस कर ली है, आगे मेरे ऊपर है, तो वही सेम थिंग हमारे साथ हुई। तो डर बना रहता है, बट डॉक्टर को पता होता है कि ये आई विल मेक इट आउट। राइट। सो सेम थिंग हमारे साथ भी हुआ कि राकेश जैन सर ने जो पहले दिन बोला, जो वर्ड्स उनके थे वही एंड तक थे। 6 मंथ की जर्नी वो हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। उसके बाद जो बच्चे ने अचीव किया है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ नीट नेविगेटर मेंटर श्री राकेश जैन सर। सर हम भी ये बोलना चाहेंगे थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। देखिए आप जैसे ही पेरेंट्स एग्जाम्पल सेट करते हैं, बच्चे भी इनफैक्ट, कि जो एक ट्रस्ट 3-4 महीने का वो बाइंडिंग ट्रस्ट होता है, ब्लाइंड फेट जिसको मैं बोलूँगी, कि आपने ट्रस्ट करा है कि जो ये पर्टिकुलर काउंसलिंग फर्म है ये हमारी अच्छी से अच्छी काउंसलिंग करेंगे, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लेके देंगे। एंड ट्रस्ट मी सर, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सर के साथ, वो यही बोलते हैं कि यू नो वंस वी हैव सर विद अस, सर सिर्फ यही बोलते हैं कि ये बच्चा आज से मेरा है, एंड मैं अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं होने दे सकता। बिल्कुल, ये उनके वर्ड्स थे। तो ये चीज सर बहुत बाइंड करके रखती है एज अ नीट नेविगेटर टीम हमें भी, क्योंकि जब सर के जो भी एक काउंसलिंग को लेके एक रिलेशन है पेरेंट्स के साथ भी, अपने वर्क एथिक्स के साथ भी, वही टीम के अंदर भी आता है। एंड दैट इज द रीजन सर, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं प्री नीट, जो हमारा नीट मनोबल है, उससे उनकी नीट में एक स्ट्रैटेजिकली कैसे वो हेल्प कर सकते हैं उनके अच्छे रैंक को लाने में, हम उस पर वर्क करते हैं। एंड देन आफ्टर नीट जो भी उसका रैंक आया उस पर उसको सबसे अच्छा कॉलेज लाने में कैसे हेल्प करते हैं, हमारी यही विजन है। एंड डेफिनेटली सर मैं आप दोनों सर को, मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप एक सपोर्टिंग सिस्टम बने रहे। एक इंसिडेंस बहुत अच्छी तरह याद आया, हमारी जब 3rd राउंड के बाद की, उसके बाद हमारा मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, तो एक लाइन राकेश जैन सर ने बोली थी कि मेरी ड्यूटी ये नहीं कि मेरे को अच्छा कॉलेज दिलाना है, मेरी ड्यूटी ये भी है कि आप गलत कॉलेज भी चूज ना कर लें। हाँ जी सर, मेरे को वो भी रोकना है आपसे। सो आप किसी काउंसलर से ये लाइन नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे जो आपको मिल रहा है मैंने दिला दिया। राइट। आपको ये थोड़ा पता था कि हाँ भी मैं अगर ये छोड़ता तो 4th में मेरे को ये मिल जाएगा। तो राकेश जैन सर ने क्या बोला था सर, यही बोला था कि मेरी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं कि आपको, वो तो कोई भी काउंसलर आपको दिला देगा जो सामने, भाई आपकी फर्स्ट रैंक है, एम्स कौन नहीं दिलाएगा, आपकी 1000 है, आप एम्स दिल्ली तब दिलाइए, ठीक है ना।
मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब चीज़ें अनरियलिस्टिक तो बात मैं नहीं करूँगा, बट सर की बात ये बहुत जेन्युइन थी कि मेरा काम एज ए काउंसलर ये नहीं है कि अच्छी चीज़ सीट दिलानी है, बेटर ये भी है कि आप कोई गलत चॉइस भी ना कर लें अपनी डॉटर के लिए। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा टचिंग लगी। उसके बाद मेरा थोड़ा सा और ज़्यादा मैं एम्फसाइज हुआ कि हमें नहीं जो जैन सर कह रहे हैं। सो वही सर, आपका जो ट्रस्ट था हम पे, और बीच में चाहे वो हेल्थ में भी, क्योंकि कंडीशन आपकी डिटेरोइट हुई, बट खुशी इस चीज़ की मिलती है सर कि बच्चे का कभी गलत नहीं हुआ, बच्चे को बिल्कुल। बेस्ट हुआ है, बिल्कुल। एंड जो बच्चे ने मेहनत करी है वो एक फ्रूटफुल कलरफुल वे में आई है। यस, तीर्था जिस कॉलेज में है, ऑफ कोर्स उसका एलुमनाई बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल। आगे जाएगी, वो पीजी करेगी, शी डेफिनेटली होल्ड्स दैट क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो बहुत बच्चों को नहीं मिलेगा शायद। अगर वो टायर 3 के किसी कॉलेज में होती मैम, वो शायद वो Exactly. नहीं मिल पाता। Exactly. तो शी विल गेट द रिच एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर सर शी इज इनटू अ मेडिकल एंड हीलिंग फील्ड, तो बहुत अच्छा करेगी एंड बहुत अच्छी डॉक्टर भी बनेगी। डेफिनेटली you. आई नो फॉर श्योर कि तीर्था डज हैव दैट पोटेंशियल दैट शी इज गोइंग टू रॉक इन द पीजी एग्जाम एज वेल। please. सो हम जरूर देखेंगे तीर्था को कि बहुत अच्छी वो आगे जब पीजी का कोर्स करेगी, जो भी इसको क्लिनिकल लेने का मन करेगा, एंड वी आर ऑलवेज हियर फॉर तीर्था। Thank you so much, sir, once Thank you. again Thank for you very being much, here. Lead Navigator. And Pragati madam, it's Rakesh very sir. yes sir, Yes. it is a very pleasurable feeling कि हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। इससे अच्छी हमारी कोई भी कमाई नहीं है। Yes. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you once again. Thank you.